बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि नेतन्याहू की एक ऑडियो पूरे सोशल मीडिया हर जगह फैल रही है और वो गालिबन लीक होके आई है इनकी मीटिंग से, जिसमें क्लियरली ये बात सामने आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी जो मीटिंग हुई थी डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसमें ये बात बड़ी क्लियर हुई है कि उन्होंने कहा कि हमें हमला करना चाहिए ईरान पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ईरान ने हमला करके हमारी क्रेडिबिलिटी को तबाह कर दिया है। अगर हमने अब ईरान को जवाब ना दिया तो फिर इजराइल के अंदर शदीद खौफ पैदा होगा जो डेंजरस है। यानी वो कह रहे हैं कि फिर सूरत हाल ये ना पैदा हो जाए कि अवाम हमारे ही खिलाफ हो जाए, कि वो फियर करें कि भाई ये लड़ नहीं सकते, फलाना नहीं कर सकते, और वो समझते हैं कि हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, तो इस सूरत हाल में वो हमारे ऊपर ही ना चढ़ दौड़े। यानी फिर उनको ये भी खतरा है कि हम उनको पूरी दुनिया से लेकर आए हैं तो परेशान है। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक बिल्कुल अनप्लान और हंगामी सिक्योरिटी मीटिंग इस वक्त नेतन्याहू ने कॉल की। एक तो ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि आज उन्होंने 7 अक्टूबर का एक साल मुकम्मल हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े बयानात और चीज़ें दी, लेकिन हंगामी अनप्लान मीटिंग थी। और इस मीटिंग के अंदर आप हैरान होंगे कि वो क्या चीज़, यानी गालिबन जो सबसे अहम चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं कि ईरान ने जो कल न्यूक्लियर के बारे में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने न्यूक्लियर हमला करने के लिए टेस्ट किया था, उन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। क्या वाकई ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है? और इस सूरत हाल को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? ये दो बहुत आसान तरीके होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। आप ये सोचें, ये तब हुआ है जब ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहे हैं, और आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो सन 2000 में फतवा दिया था उसको वो रिवर्स करने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ईरान एटमी ताकत का अब बिल्कुल असूल करके तैयार है। वो डिक्लेयर भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, वो इसराइल की तरह भी जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कल से अब तक ये मामला हुआ है उसमें ये नेतन्याहू ने जो रिपोर्ट्स मंगवाई और जो सारे एक्सपर्ट्स मंगवाए हैं, उन्होंने क्या कहा कि क्या वाकई ईरान ने हमला किया है और कैसे वो डिटेक्ट करते हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा, अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है या फिर जल्जला आया है, नेचुरल था या उसकी वजह से, ये टेस्ट की वजह से जल्जला आया है, इसको चेक करने का तरीका जो है एक कम्बिनेशन होता है। सिस्मोलॉजिकल डाटा होता है, इंफ्रासाउंड होता है, एनालिसिस, रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं आप, और उसके अलावा आप दूसरी चीज़ें। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि ईरान ने वाकई जो अर्थक्वेक आया था जो नेचुरल था या अंडरग्राउंड में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था? इसके लिए सबसे पहले सीन ये होता है कि जो सिस्मिक वेव पैटर्न होता है, यानी देखिए जो एक आम जल्जला आता है उसमें होता क्या है, उसमें और यानी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर दो तरह का फ़र्क होता है। सिस्मिक जो वेव पैटर्न होता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक जल्जला आया, अब उसमें होता ये है कि वेव्स पैदा होती हैं, यानी उसमें पी वेव जिसको हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं और एस वेव जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं। अब होता क्या है कि एक नेचुरल पैटर्न होता है, कम ज्यादा ऊपर नीचे, फिर एनर्जी रिलीज होती है। जब न्यूक्लियर टेस्ट कोई भी होता है तो वो नेचुरल नहीं होता, उसमें होता क्या है कि एक शदीद किस्म का जब धमाका होता है तो एक शार्प रिलीज होती है एनर्जी, और साफ पता चलता है कि सिस्मिक पैटर्न जो होता है यानी शदीद होता है, एक ही लाइन में होता है। जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है या जल्जला आता है वो ऊपर नीचे करके। अब यहां से इनको पता चलेगा कि किस सारी सूरत हाल में क्या हुआ है। अब जाहिर सी बात है चीजें हुई हैं, इन्होंने, आपको पता है कि जो आज़रबाईजान में इजराइल के खुफिया अड्डे हैं और आज़रबाईजान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और आपको पता है कि उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ कितने ज्यादा है। और ये बात ज़हन में रहे, आज़रबाईजान के साथ इजराइल के ताल्लुकात हैं। जो आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग हुई थी उसमें ईरान अजरबैजान के खिलाफ खड़ा हुआ था, और जो इनका सदर मारा गया है वो भी अजरबैजान का दौरा करके आया था। तो ये सबसे पहले वहां पर इनका पूरे का पूरा सिस्टम है, रखा हुआ है। ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए वेव पैटर्न क्या था क्या नहीं था, अभी सूरत हाल में उनकी जो वहां पर टीम है वो इनको बता रही है एनालिसिस करके कि इसकी डेप्थ और लोकेशन क्या है। यानी आप ये सोचें कि जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है, जल्जला होता है, वो असल में डीपर होता है अर्थ के क्रस्ट में। लेकिन खास तौर पर याद रहे, जिस तरह पाकिस्तान या दीगर जगहों पर फॉल्ट लाइन होती हैं, अब फॉल्ट लाइन जो होती हैं यानी वो पहले से क्रैक होती है, वहां पर हायर चांसेस होती हैं जल्जला आने के। अब वो ये चेक करने के लिए नेतन्याहू जा रहा है
कि क्या ये फॉल्ट लाइंस के ऊपर हुआ है, ये सारा जल्जला आया है, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से एक खास खुफिया लोकेशन होती है, आइसोलेटेड होती है, वहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर हुआ है। अब मसला सारा ये है कि जिस जगह पर ये सारा कुछ जल्जला आया है वो आम नेचुरल फॉल्ट लाइंस में नहीं आती, वो गालिबन एक बिल्कुल सिक्योर जगह है, एक अलग जगह है, जिससे इनका शक ये बढ़ा है कि नहीं वहां पर तो कोई एटमी धमाका करके इन्होंने ये काम किया है। अब खास तौर पर उसकी जो शिद्दत होती है, यानी जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है 4 से लेकर 6 तक है। अब ये 4.56 के दरमियान होती है, यानी इस सारी सूरत हाल में इनको ये बात पता चल गई है कि खास तौर पर क्योंकि जो एक्टिविटी इनको पता चली है उसके मुताबिक पता ये चला है कि एक बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ इंटेंस वेव्स आई हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये ख्याल मैन मेड हो सकता है। इसमें ख़ास तौर पर वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड डिटेक्शन इसके थ्रू भी कर रहे हैं, यानी पूरी तरह रेडिएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ उनको चाहिए बढ़िया है, और वो गालिबन सूरत हाल ये हो सकती है कि ईरान के अंदर आपको पता है इनका कितना बड़ा नेटवर्क है। अब जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो असल में रेडियो एक्टिव जो गैसेस होती हैं वो फिज़ा के अंदर एटमॉस्फेयर में पूरी तरह रिलीज होती हैं। अब होता क्या है कि इनके अजरबैजान में रेडिएशन डिटेक्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन्होंने बड़ी देर से लगाए हुए थे कि हमें पता चल सके, या एयरबोर्न जो सेंसर होते हैं वहाँ पर वो भी लगे हुए हैं। तो अब ये करने के लिए क्या वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने इनको डिटेक्ट भी किया हुआ है और वहाँ से उनको पता चलेगा कि ज़र्रात या फिज़ा के अंदर क्या सूरत हाल है। फिर इनको उस एरिया की जो मिट्टी है वो चाहिए, उस एरिया की मिट्टी के अंदर आपको ये पता चलेगा, वहाँ से अगर सैंपल्स इनको मिल जाते हैं फिर वहाँ पर इनको पता चलेगा कि क्या रेडियो एक्टिविटी के कोई ट्रेसेस हैं वहाँ पर। अगर ये सारी सूरत हाल हो गई, और लास्ट में जो सबसे अहम समझने वाली चीज़ है कि सैटेलाइट की तस्वीर, सैटेलाइट की एक्टिविटीज पहले और बाद की, वहां से इनको पता चलेगा। आप जितना मर्जी अंडरग्राउंड टेस्ट कर ले या कोई चीज कर ले, कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी होती है अंडरग्राउंड मिसाइलों को ले जाने की, कोई ऊपर से कोई दाएं बाएं से कुछ ना कुछ जरूर होता है। बेशक आप अंडरग्राउंड भी कर रहे होते हैं लेकिन कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। तो ये सारे के सारे वो टेस्ट करके वो सारा कंपैरिजन करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इसके बाद उनको फाइनल पता चलेगा। अब अगर मिसाल के तौर पर ये सारी सूरत हाल में पता ये चल जाए कि जी वाकई इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, आप यकीन कीजिए कि अभी इनको शक है, ये देख रहे हैं, ये समझ लें कि इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और जहाँ तक हमले का मामला है, अगर उनको एक कंफर्म हो गया तो हो सकता है वो हमला ना करें, फिर उसके बाद ये सबूत इकट्ठे करें, ये चीज़ें देखें, क्योंकि ईरान ने भी याद रहे अनप्लान ये काम किया है। ये या तो हो ना कि आपको पता चल जाए कि जी फलाना आप काम करने जा रहे हैं, हमने जी करना है, ये अभी वो रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन अनप्लान वो काम कर रहे हैं। अब यही सूरत हाल है जी, आयतुल्ला की जानिब से डॉक्ट्राइन बदलने का मामला सामने आ रहा है, तो यहाँ से आप सिग्नल्स कैच कर सकते हैं। आपको याद है कि ईरान के एक मिनिस्टर ने रिसेंटली क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम एटमी ताकत बन चुके हुए हैं, हम एटमी ताकत बन चुके हैं, सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। तो ये आपने डिक्लेयर कैसे करना है, आप टेस्ट कर लेंगे। सो लिहाजा आप टेस्ट के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या, यानी वो सारे अपनी अपनी इस वक्त रिपोर्ट्स तैयार करें और वो एक दिन में नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर फिजा के अंदर आपको फिजा के सैंपल्स लेने हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी के सिग्नल्स होते हैं ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, आपको वहाँ से मिट्टी लेनी है। और ये बात याद रहे ईरान को भी पता है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है। उनको जाहिर सी बात है, उन्होंने इस पर सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि क्या होगा क्या नहीं मामला होगा, हमारे अंदर कौन से बंदे बैठे हुए हैं जो ये जाकर काम कर सकते हैं। उन्होंने इतना सीक्रेटली काम किया ना, उस पर उन्होंने कोई बात की ना कुछ। आप ये देखिए कि इस्माइल कानी जो कुद्स फोर्स के चीफ हैं, इजराइल ने कहा जी हमने उनको मार दिया है, बरतानिया ने भी कहा मार दिया। इसराइल में एक जगह ये भी बात हुई कि हमने उनको जख्मी किया है। आज ईरान की जानिब से कहा गया है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, और जहां तक बात है कि सामने आने की, वो भी आ जाएंगे सामने, यानी उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की है कि भाई सामने आ जाएंगे। सो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हर चीज हर जगह से छुपाई जा रही है। आपने एक चीज गौर की है कि ईरान ने इवन के सैटेलाइट जो तस्वीर आई है वो ईरान ने जारी नहीं की। F-35 की तबाही के 4 से 5 जो तैयारे हैं, उनकी तबाही की जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं वो कौन सी थी? वो जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं वो अमेरिका की जानिब से जारी की गई हैं, वो दीगर जगहों से जारी की गई हैं।
ईरान ने या रूस ने या चाइना ने जारी नहीं की, कैप्चर जरूर किया है। तो आप ये सोच रहे हैं दुनिया को पता है कि F-35 उनके तबाह हुए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो असल में ये बात बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ईरान स्टिल अभी भी ये चाह रहा है कि जंग ना हो। आप एक चीज याद रखिएगा, आज हकीकत टीवी के अल्फाज, अगर ये इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान ने भी हमला किया, फिर वो आपको बताएगा कि हमने इसकी इतनी तबाही की है, फलाना किया है। क्योंकि जब उन पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है बड़ी तबाहकुन होती है सूरत यार। तो अपनी आवाम को बताने के लिए फिर वो सच बोलेंगे, हमने इतना नुकसान किया है, इजराइल ने इतना किया और हम ये करेंगे अब नुकसान। इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।